हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के एक कॉमन इशू के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली आपको वर्डप्रेस वेबसाइट का डोमेन चेंज करने के ऊपर फेस करना होता है। तो जब भी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का डोमेन चेंज करते हैं और उस वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे शिफ्ट करते हैं तो देन आपको ये इशू फेस करना होता है कि जब भी आप अपना न्यू डोमेन ओपन करते हैं, जिस डोमेन के ऊपर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को रिसेंटली लाइव किया होता है, तो वो आपका जब भी आप उस डोमेन को ओपन करेंगे तो वो ओल्ड डोमेन के ऊपर रिडायरेक्ट बैक करता है। सो इसकी क्या रीज़न होती है और इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, सो ये जानने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो अभी मैं एक cPanel में लॉग इन हूँ, जस्ट लाइक यू कैन सी, और इस cPanel का जो प्राइमरी डोमेन है वो है sitexdigital.com.au। सो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट पहले किसी और डोमेन पे चल रही थी जिसका नाम था, जो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, sitexdigital.com। सो ये वर्डप्रेस वेबसाइट पहले sitexdigital.com पे चल रही थी और अभी के लिए जो ये वेबसाइट है वो हमने मूव कर दी है sitexdigital.com.au पे। सो अभी के लिए मैं इसको ओपन करूँगा sitexdigital.com.au को, तो ये हमें नॉर्मली जो इसका ओल्ड डोमेन है sitexdigital.com वाला, उसके ऊपर ये रीडायरेक्ट कर देगा। सो मैं इसको ओपन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने sitexdigital.com.au को ओपन किया, इसने मुझे रीडायरेक्ट बैक कर दिया sitexdigital.com के ऊपर, जो कि इसका ओल्ड डोमेन था। सो इस तरह से क्यों हुआ, उसका बेसिकली ये है कि जब आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं, चूँकि हमने वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाया था sitexdigital.com के ऊपर, तो जब भी किसी भी डोमेन के ऊपर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बिल्ड करेंगे तो वो डोमेन नेम आपकी वर्डप्रेस की डाटाबेस के अंदर डिफरेंट जगहों पे स्टोर हो जाता है। और जब आप इसको मूव करते हैं तो वेबसाइट तो आप मूव कर लेते हैं, बट आप डाटाबेस से उसको अपडेट नहीं करते। तो अब हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि किस तरह से जो आपकी वर्डप्रेस की डाटाबेस है उससे आप डोमेन नेम को चेंज कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं cPanel में एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा PHP MyAdmin। सो PHP MyAdmin में आने के बाद आपको ये चेक करना होगा कि आपकी वर्डप्रेस की डाटाबेस कौन सी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो डाटाबेसेस हमें शो हो रही हैं, एक sitexdigital DB के नाम से एंड एक sitexdigital WB889 के नाम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ कौन सी डाटाबेस कनेक्टेड है। सो उसके लिए हम चलते हैं फाइल मैनेजर में। सो फाइल मैनेजर में आने के बाद आप उसी डोमेन जिसकी भी आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट का बेसिकली आपका एरर आ रहा है, उस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। सो हमारी वेबसाइट की जो फाइल्स हैं बेसिकली वो पड़ी हैं पब्लिक HTML में। सो यू कैन सी हम ऑलरेडी पब्लिक HTML में इस वक्त हैं। सो पब्लिक HTML में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वर्डप्रेस की फाइल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। सो मैं यहाँ से ओपन करूँगा wp-config.php की फ़ाइल को। सो ये है हमारी wp-config.php की फ़ाइल, इसको मैं एडिट करूँगा। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन ये हमारे सामने एडिटर में ओपन हो जाएगी। सो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डाटाबेस का नाम आ रहा होगा। सो यू कैन सी हमारी जो डाटाबेस इस वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है उसका नाम है sitexdigital_db। सो इसका मैं यहाँ से नाम कॉपी करूँगा एंड अपने PHP MyAdmin में आऊँगा। सो नॉर्मली यहाँ पे दो डाटाबेसेस हैं, एक sitexdigital DB के नाम से और एक sitexdigital WB889 के नाम से। सो अभी तो दो डाटाबेसेस हैं, हम ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के साथ कौन सी डाटाबेस कनेक्टेड है। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे बहुत सारी डाटाबेसेस हैं तो आप सिंपली Ctrl+F प्रेस कर सकते हैं और जो भी हमने डाटाबेस का नाम वहाँ से कॉपी किया उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा और वो जो भी आपकी डाटाबेस थी वो यहाँ से हाईलाइट हो जाएगी एंड देन आप उस पर क्लिक कर सकते हैं सिंपली। सो जैसे ही आप अपनी डाटाबेस के नेम पे क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने ये तमाम टेबल्स शो हो जाएंगे। सो अभी आपको यहाँ से SQL में जाना है एंड यहाँ पे मैं एक कोड लिखूँगा SQL का, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। सो ये कोड जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस कोड के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के बाद हम इसको रन करेंगे एंड देन हमारा जो डोमेन नेम है वर्डप्रेस की वेबसाइट में से और इसकी डाटाबेस में से वो कम्प्लीटली तौर पे चेंज हो जाएगा जितने भी टेबल्स में ये मौजूद था। सो मैं यहाँ पे आऊँगा SQL में एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेरी के अंदर लिखा हुआ है अपडेट WP ऑप्शंस। सो बेसिकली यहाँ पे WP ऑप्शंस का एक टेबल है वर्डप्रेस की वेबसाइट में डाटाबेस में जिसको अपडेट किया जा रहा है। सो हम यहाँ पे इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे जो WP है बेसिकली ये जो प्रीफिक्स है
आप ये देखेंगे यहाँ पे WP ऑप्शंस है, यहाँ पे WP पोस्ट है, इसी तरह से यहाँ पे WP पोस्ट मेटा है। सो हर एक टेबल के लिए बेसिकली जो प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है वो WP_ है। सो लेकिन हमारी अगर आप डेटाबेस देखेंगे तो यहाँ पे WPKJ_ ये प्रीफिक्स जो है वो यूज़ किया जा रहा है। सो हम इसको रिप्लेस कर देंगे जो हमारे डेटाबेस का प्रीफिक्स है उसके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा KJ एंड देन अगेन जहाँ पे भी हमारा टेबल का नाम आ रहा है, फॉर एग्जांपल WP पोस्ट, ये भी एक टेबल का नाम है, यहाँ पे भी मैं लिख दूँगा KJ। और इसके बाद ये WP पोस्ट अगेन आया, यहाँ पे भी मैंने KJ साथ ऐड कर दिया। एंड देन इसके बाद ये पोस्ट मेटा वाला जो टेबल है इसके साथ भी मैं K एंड J यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। ये करने के बाद अब आपको डोमेन नेम चेंज करना है और आपको ओल्ड डोमेन जो है यहाँ पे जस्ट लाइक हमने लिखा हुआ है oldurl.com, इसको आपने ओल्ड डोमेन के साथ रिप्लेस कर देना है जो भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का ओल्ड डोमेन था। एंड जो newurl.com है इसको आपने रिप्लेस कर देना है जो भी आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की न्यू URL है उसके साथ। ये भी हम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे नोटपैड के अंदर ओल्ड एंड न्यू डोमेन को ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं यहाँ से ओल्ड डोमेन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करूँगा एंड जितने भी ये ओल्ड डोमेन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं इनको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। एंड देन हम यहाँ पे आएंगे एंड इधर भी हम ओल्ड डोमेन लिख देंगे एंड इसी तरह से यहाँ पर भी ओल्ड डोमेन के साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे। एंड नाउ वी हैव टू कॉपी न्यू डोमेन, हम इसको कॉपी करेंगे एंड इसको भी हम उसी तरीके से newurl.com से रिप्लेस कर देंगे। अभी के लिए हमने इसको न्यू डोमेन भी चेंज कर दिया, ओल्ड डोमेन भी यहाँ पर रिप्लेस कर दिया एंड जो हमारा प्रीफिक्स था वो भी हमने ऐड कर दिया। सिंपली हमें स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे जो गो का बटन है इस पर हमें क्लिक करना होगा ताकि ये क्वेरी रन हो सके। आप देख सकते हैं कि ये क्वेरी रन होने के बाद WPKJ ऑप्शंस वाले टेबल के अंदर 2 रोज इफेक्ट हुई हैं। इसी तरह से WPKJ पोस्ट का जो टेबल है बेसिकली जिसमें आपकी वर्डप्रेस की पोस्ट ऐड होती हैं, हर पोस्ट की जो URL है वो भी यहाँ पे चेंज हुई है। 218 रोज बेसिकली यहाँ पे अपडेट हुई हैं। इसी तरह से WPKJ पोस्ट का जो है इसके अंदर पोस्ट कंटेंट भी उसके अंदर भी जितनी URLs हैं वो भी 54 टाइम्स यहाँ पे थी और वो भी यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। इसी तरह से जितने भी हमने यहाँ पे टेबल्स डिफाइन किए हुए थे क्वेरी में उसने तमाम में ओल्ड URL को न्यू URL से रिप्लेस कर दिया है। अब के लिए जो हमारा एरर था वो रिजॉल्व हो चुका होगा और जब भी हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे डोमेन नेम को, तो पहले तो इस तरह से था कि वो ओल्ड डोमेन के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा था, बट अभी वो रिडायरेक्ट नहीं करेगा एंड जो न्यू URL है उसी के ऊपर हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन होगी। और दूसरा ये कि हमें ये भी मसला आ सकता है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो अपनी URL को ओपन किया था वो गूगल क्रोम के अंदर किया था। हो सकता है कि यहाँ पे कैशे स्टोर हो गया हो और जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी जो न्यू डोमेन है इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये हो सकता है कि अभी भी स्टिल ओल्ड URL के ऊपर रीडायरेक्ट बैक कर जाए। बट उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, अक्सर औक़ात ऐसा भी हो जाता है। उसके लिए आपको ऐसा करना होगा कि विदिन 24 आवर्स का आप वेट कर सकते हैं एंड 24 आवर्स के बाद आप चेक करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन जस्ट लाइक यू कैन सी जब मैंने अभी इसको ओपन किया तो अब ये sitex.com digital.com.au के ऊपर ही ओपन हो रहा है एंड इसने वापस जो sitexdigital.com था वहाँ पे रीडायरेक्ट बैक नहीं किया। ये तरीका था बेसिकली कि किस तरह से हम वर्डप्रेस की डेटाबेस में से ओल्ड URL को रिप्लेस कर सकते हैं न्यू URL से।